हेलो एवरीवन। मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास जिसमें आई एम टेलिंग यू अबाउट सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन विच यू एंड योर फ्रेंड आप टॉकिंग करते हैं वन एक ईच अदर से, एक दूसरे से टॉकिंग करते हैं। तो ये मेरी क्लास आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है, जैसे कि आपने लास्ट मेरी वीडियोस देख रखी हैं और मेरी वीडियोस में जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करती हैं। तो मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर के आता हूँ और ऐसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वो इंग्लिश के खास वर्ड्स जिनको मैंने क्लासेस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आज वो रिवीजन क्लास लेकर के आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं हूँ रिजवान, आपकी हेल्प करूँगा आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझाने में, एक्सप्लेन करने में, और बड़े प्यार से यू विल लर्न एंड यू विल स्पीक इंग्लिश विद मी। मेरे साथ आप बोलेंगे और अपने साथ जहाँ भी हैं आप, जिस जगह भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश होंगे और हैप्पी होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं लाया हूँ आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मेरे साथ विदाउट हेजिटेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था, स्पीकिंग किया था, देयर आर सो मेनी वीडियोस मैं दे चुका हूँ, बट उनमें से एक वीडियो जैसे कि फर्स्ट वीडियो मेरी आई थी उसमें मैंने कहा था गुड मॉर्निंग से रिलेटेड कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं, जो रेस्पेक्टेड वर्ड्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है। समटाइम्स जैसे कि टू पर्सनस आर टॉकिंग बट वन ए एंड बी टॉकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो समवन गेस्ट्स एंड कॉल्ड यू, सो गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग इज यूज्ड फॉर इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग, यू विल, ठीक है, से ऑल फैमिली मेम्बर्स समटाइम्स यू गेट अप योर बेड, ठीक है, जब आप उठते हैं अपने बिस्तर से तो आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग का मीनिंग क्या होता है? गुड मॉर्निंग का मीनिंग होता है कि आप सुबह में कोई अभिवादन करते हैं, जो टाइम हो, जिसका जो टाइम होता है लगभग 12 बजे से पहले का टाइम होता है, यानी कि 11 बजे से 11 to 59 मिनट्स तक यू कैन स्पीक गुड मॉर्निंग, बट आफ्टर इट एट 12 पर आप गुड नून, एट प्रॉपर टाइम पे ओनली 1 मिनट का टाइम होता है गुड नून, बट आफ्टर इट यू कैन से गुड आफ्टरनून, ओके। एंड इन द इवनिंग you can say good evening, but after you can say good night. So we learn here that there are 5 points of: number first, good morning; number second, good noon; number third, good afternoon; number five, good evening; number four, good evening; and number five, good night. Let us start. And the third time revision, please with me. Good morning is related for morning, good noon is related for noon, good afternoon is after related of after good noon, and good evening is related of evening, but good night is related of the at the time when you are going to leave all the guests and relatives and you are going to the bed, okay, for sleeping. It is right. So I am telling you about some important words and some important facts for English, but these are the words are the four most important for you, but you can use these words in English in daily lives with your family members and with your relatives and with your friends in your school, colleges and competitive exams centers and all other. Suppose you are students as a competitive levels, inter college levels and degree college levels, anyway, so you can try to speak English with me and with these words. So daily routine and these words are the very good for you. So let us start. So I am telling you for respected words, and respected words, respected words at good morning, good noon, good afternoon, good evening and good night. So these are the in your family, just as a you can say that, oh, how are you? I am fine. Okay, where are you going? I am going to school. What are you doing at this time? I am drinking water. I am studying in the classroom. I am talking with you. So you can small sentences you can speak. So these are the most important for as the relative members and the family members, as the family members, as grandfather, grandmother, auntie, uncle, father, mother, brother, son, daughter, grandfather, grandmother, father-in-law, mother-in-law, mother-in-law, daughter-in-law, son-in-law, cousin, ठीक है, niece, nephew. These are the family members, and we are living in family. So there are so many candidates are living in the family, as I can say that father, mother, brother, sister, uncle, auntie, cousin, niece, nephew, and all other members who are living and who supported in your family. Someone, sometimes you will talk with other persons as who are agree
for to talking with you. So someone speaks English with you and some small sentences. Okay, so relative of conversation with father. My father are very happy today because father is telling that okay, I am very also very happy. So son is speaking that oh, where are you going? So father is telling I am going to market. Okay, so son is telling sir, father, I can go with you, I can go with you. So father replied, yes, you can come with me, and we shall come, and we shall come back after some time. Okay, so they are very happy and they started to running and to market. So it is good for conversation between father and son. So son on the place of daughter. Sometimes as a daughter speaks and daughter talks with her father as where are you father? Father replied, I'm going to market. uh, Daughter reply, why you are going to market? So father is telling, I am going to purchasing to buy some things and some vegetables, some things, some fruits, and some works things. So daughter is daughter is also telling here that I am going with you father. So father is reply here, yes, हाँ you can come, आप मेरे साथ आ सकती हो, कोई बात नहीं है. Let us start. आयु चले. तो this is the speaking and the conversation with your family members and with your family friends and all other members. You should speak some words, small letters, small words, small words and understanding words you can use starting with your family and with your friends and all other persons. Okay, so I am feeling here, I am feeling a confidence that you are understanding my views, my talking, and my points are very clearly. So it is good for you to understand. Okay, suppose you are understanding English words very slow after 3 and 4 months before. Okay, next. So in late evening and late night, you can say good night and good evening. So it is clear, very happy. So sometimes आप कभी कभी किसी किसी अपने फ्रेंड से मिलते हो तो आप कहते हैं जी हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, हमें आपसे मिलकर क्या हुआ, बहुत खुशी हुई. तो इन द सेंस में यू कैन से, ऐसे सेंस में क्या बोलेंगे, समटाइम्स किसी से मिलेंगे तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, तो यू कैन से दैट प्लीज टू मीट यू, है ना, प्लीज टू मीट यू. आप बोलेंगे प्लीज टू मीट यू कि सर आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है. सो सामने वाला भी कहेगा ओके सेम टू यू जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है. तो यहाँ पर रिप्लाई करेंगे प्लीज टू मीट यू. तो सामने वाले कहेगा यस, हाँ मुझे भी आपसे बहुत खुशी हुई है. समटाइम्स आप बोलते हैं कहीं जाते हैं मार्केट जाते हैं तो कहते हैं हाय, हाय अंकल, हाय फादर, हाय सन, हाय ब्रदर, हाय डॉटर, ठीक है, हाय मदर, ठीक है. तो ऐसे वर्ड्स आप एक्सप्रेशन वाले स्पीकिंग करते हैं. हाय अपने फ्रेंड्स से कहते हैं तो ठीक है. समटाइम्स कहते हैं कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू कैसे हैं. व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, ठीक है. व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे, या व्हेन विल यू स्टडी, आप अध्ययन कब करेंगे. व्हेन विल यू रीड, आप कब पढ़ेंगे. व्हेन विल यू गो देयर, आप वहाँ कब जाएंगे. तो ऐसे ऐसे सेंटेंस भी आप स्पीकिंग करते हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले लेटर्स हैं और डेली लाइफ में यूज़ होते हैं. तो वेरी क्लियर है कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ रहे हैं. आई होप क्लियर तरीके से समझ रहे हैं. सो कब समटाइम्स जब कभी जाने का वक्त होता है तो आप वहाँ पर गुड बाय बोलते हैं, बाय अच्छा अब चलते हैं. तो समटाइम्स जब आप लीव होते हैं, स्कूल से रिटर्निंग होते हैं, स्कूल से रिटर्न होते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं गुड बाय. गुड बाय का मतलब बाय, अच्छा चलते हैं, ठीक है. कभी कभी बाय बाय बोलते हैं, है ना, बाय बाय अच्छा, ठीक है. सी यू, फिर सी यू, बाय बाय सी यू, फिर मिलेंगे आपसे. सी यू का मीनिंग फिर मिलेंगे, विद टॉकिंग, विद कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है. तो अच्छा बाय सी यू, इस तरह से फिर मिलेंगे. नेक्स्ट, समटाइम्स क्या होता है कि देखो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड पा आ गया है ना. ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड माँ आ गया है, ठीक है. अंकल आंटी, ठीक है. इस तरह से मदर को मॉम कहते हैं, मम्मी बोलते हैं. डैडी को, फादर को डैड बोलते हैं, डैडी बोलते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स हैं. जैसे मेरे साथ अगेन रिवाइज करो. जैसे ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर, फादर है तो डैड डैडी, मदर है तो माँ मम्मी. तो ये वर्ड्स आ गए, ठीक है. देखो एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिएगा. जैसे ठीक है, हाँ देखिए भूलना नहीं है, फॉरगेट नहीं होना है.
डरना नहीं है आपको, ठीक है, मैं हूँ ना, ठीक है। सो देखिए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, 5 पॉइंट्स आई टोल्ड यू, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आपको प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। हाय सिमी, हाय, ठीक है, हाय। तो हाय अंकल, हाय आंट, हाय, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पीकिंग करेंगे, इस तरह से बोलेंगे। हाय हम इस तरह से बोलेंगे आप, ठीक है। हाय अल्फेज, ठीक है, ऐसे करके। हाय अजहान, इस तरह से आप। हाय आरिश, ठीक है। सो इस तरह से आप बोलेंगे इन वर्ड्सों को। तो हाय लगा कर बोलेंगे, तो हाय का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हाउ आर यू के सेंस में होता है ना, हाय करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद में अच्छा चलते हैं, तो जैसे स्कूल से वापस आते हैं तो अच्छे चलते हैं, ये वाला भी वर्ड मैंने बोला, तो गुड बाय बोलेंगे। अच्छा, अच्छा के लिए आप फाइन, गुड बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। सी यू, आपसे फिर मिलेंगे, सी यू आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रैंड फादर के लिए शॉर्ट में ग्रैंड पा, और ग्रैंड मदर के लिए शॉर्ट में ग्रैंड बा, ओके। अब फादर के लिए डैड एंड डैडी, एंड मदर के लिए मॉम एंड मम्मी का यूज़ कर पाएंगे आप, ओके। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रही होगी आसानी के साथ। उसके बाद में देखिए, आंट है तो आंटी भी बोलते हैं, है ना। अंकल, अंकल होते हैं, ठीक है। तो अंकल आप बेसिक रूप से किन किन को एक्सप्लेन करते हैं? देखो, फादर के रिलेशन में जितने भी होते हैं ना, उनको अंकल बोलते हैं। जैसे ताऊ को अंकल बोलते हैं, चाचा को अंकल बोलते हैं, मौसा। अब मम्मी के रिलेशन में जो होते हैं उनको भी, जैसे मम्मी के जैसे मौसा हो गए, मौसा हो गए, है ना, तो वो फूफा हो गए, तो उनको भी आप एक तरह से अंकल ही बोलेंगे। तो फूफा की वाइफ जो होगी आपकी फूफी, ठीक है, तो बुआ हो गई, तो उनको भी आप आंटी बोलेंगे, ठीक है। अपनी मौसी जो हो गई उनको भी आप एक तरह से आंटी बोलेंगे, ठीक है। तो आंटी एक तरह से, ताई को भी, चाची को भी, 4 फॉर जो है मेंबर्स, उनको आप एक तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पे अंकल, आंटी, चाचा, चाची, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। तो अंकल आंटी, अंकल आंटी बस याद रखना है आपको, और ये 8 चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में देखो, एक तरह से सर मैडम होता है, तो मैडम को मैम बोलते हैं शॉर्ट में, सर तो सर होता है, ठीक है। बट मैम एक तरह से शॉर्ट वर्ड होता है। और उसी के साथ साथ में क्या होता है, कजिन के साथ आप कभी एक तरह से उनका सन नहीं लगाते हैं। जैसे फुफेरा भाई है, ठीक है, तो उसके लिए भी कजिन आएगा, मोमेरा है तो भी कजिन आएगा। एंड जो उसके साथ में जो आपके खलेरा भाई है, आपका मोसेरा भाई है, उसके साथ भी आएगा। तैयरा भाई आएगा, ताऊ जी का बेटा आएगा, तो वो भी एक तरह से कजिन ही आएगा। और नीस एक तरह से क्या आ जाता है, भतीजी आता है। और नेफ्यू एक तरह से भतीजे आता है, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वही है, ठीक है। एमएस कभी कभी का यूज़ होता है, मिस का यूज़ होता है, और मिस्ट्रेस का यूज़ होता है, एक बात याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आने के बाद में प्लीज़, काइंडली, वेलकम, ठीक है, पार्डन, फॉर सेक, ठीक है, ये वर्ड्स भी आपके लिए स्पीकिंग होते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में लेकर के आता हूँ जल्दी जल्दी से जल्द। और अगली क्लास में मैं आपसे मिलूंगा, और मुझे फीडबैक देते रहिए आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। और मेरी क्लास में बने रहिएगा, मैं आपके लिए रिजवान लेकर के आऊँगा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नेक्स्ट टाइम। आई शैल, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है, उम्मीद है एक अच्छा सा कि आप मुझे एक अच्छा सा फीडबैक दे रहे हैं, जो दे रहे हैं मुझे प्यार देते रहिएगा। मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में, लाइक कीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो को लाइक वॉच करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और बाय बाय।